राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। एसएससी सीपीओ मेंस का एग्जामिनेशन जो कि 8 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, अगर अब से देखा जाए 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और बोल रहे थे कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और ये मिस्टेक्स हो रही हैं, वो मिस्टेक्स हो रही हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, जैसे कि कुछ ऐसा सेक्शन है मीन्स में कि अगर उसको अच्छे से कर लिया जाए तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उस सेक्शन पर थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर अच्छे से हम थोड़ा फोकस कर लें, क्योंकि अभी 2 महीने के अप्रॉक्स टाइम है, तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े हुए हैं कि जिनके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं, 160 तक आ रहे हैं, लेकिन उससे इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं 180 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, 170 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, 140 वाले बोल रहे हैं 160 प्लस कैसे किया जाए। तो स्कोर बढ़ाने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें लागू करनी पड़ेंगी। जैसे जब मैंने मेंस दिया था सीपीओ मेंस 2023 वाला, तो 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले मेरे भी स्कोर 150 से 160 के बीच में लाई कर रहा था, और फाइनली जब पेपर दिया था तो मेरा स्कोर आया था सीपीओ मेंस में 184 आउट ऑफ 200। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो मैंने भी फॉलो की थी और जो आपको भी फॉलो करनी है लास्ट के टाइम पर, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, कैसे टॉपिक वाइज कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा कि उन्हें भी पढ़ना, जिससे मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा आपका, और फाइनली जब आप पेपर दोगे वहाँ पे तो आपका कैसे 180 प्लस 170 प्लस जो भी आप स्कोर चाहते हो, अब स्कोर आ रहा है, जैसे मान के चलो अब किसी का 160 आ रहा है तो वहाँ 180 प्लस कैसे आई, 150 आ रहा है वहाँ 170 प्लस कैसे। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है। जैसे भी आप क्या है कि अभी जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पर डे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है कि पर डे मॉक टेस्ट दिया जाए, हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो फुल मॉक टेस्ट मीन्स के। उसको ये एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से। हमको क्या करना है, भाई इंग्लिश को ज़्यादा सुधारना है। ओवरऑल क्या करना है कि जैसे अभी 36 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उस 36 शिफ्ट के एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन को आप लगा लो, एक एक क्वेश्चन को लगा लो, प्लस जो भी आपकी नोटबुक है जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखते हो कि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और आप में कोई रूल नया मिल गया आपको, या कोई वोकैबुलरी नहीं मिलेगी तो उसे लिखते हो। इस प्रकार से आपको जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक टेस्ट में, उन मिस्टेक्स को उसमें लिखो। और क्या करना है, उन मिस्टेक्स को लिखोगे तो बार बार उसे रीड करना है। जैसे ही 36 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल का, वो 36 शिफ्ट के पेपर को आप 2 से 3 बार लगा लो। 36 शिफ्ट में इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो नए नए मिल जाएंगे। अभी सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ, सीएचएसएल मेंस के पेपर को भी पूरा लगाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना उसका। प्लस अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, जितनी भी शिफ्ट में हुआ है सारे क्वेश्चन को लगा लो। हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट किस तरह से देना है कि जैसे आप हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट देने बाद कि पर डे आपको मिनी मॉक टेस्ट देने। मिनी मॉक टेस्ट का मतलब है जैसे आप कोई स्टेनोग्राफर का ही मॉक टेस्ट उठा के दे लो, या फिर आप सीजीएल का मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का ही दे दो। आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं जितने हो चुके हैं अब तक। सन 2024 में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए एसएससी ने, जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चंस बनाए हैं, नए क्वेश्चन हो पुराने क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस करें हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाना। प्लस मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है, फरारी पीडीएफ, जिसका पार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बिकॉज द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन इन दैट पीडीएफ, बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द प्रीवियस ईयर वोकेबलरी ऑफ एसएससी 2024-23, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैंने प्रोवाइड कर रखी है उस पीडीएफ के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने प्रैक्टिस के लिए उसमें 2 वो भी डाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आपको ये पता चले कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें किस तरह से वोकेबलरी है। कुछ ऐसी वोकेबलरी भी डाली है जिसके मदद से आपको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसी वोकेबलरी होती है जो कॉम्प्रिहेंशन में रेगुलरली पूछी जाती है एसएससी के द्वारा, तो वो भी डाली है। फ्रेजल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब्स जो पूछती है एसएससी, वो डाली हैं। प्लस आइटम्स जो रेगुलरली एसएससी ने पूछी हैं, प्रीवियस ईयर तो है ही लेकिन जो रेगुलर पूछ रहा है एसएससी, वो डाली गई हैं। प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी पूछता है, सिनोनिम्स एंटोनियम, सारा कंपाइलेशन करके उस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड किया, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं प्रोवाइड करूंगा जब 15 या 20 दिन रह जाएंगे। उसका रिवीजन भी आप अच्छे से कर लेना। लेकिन अभी उस पार्ट 1 के अंदर बहुत ज़्यादा पीडीएफ है, 65 दिन कितने पेजेस की वो पीडीएफ है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, आप उसे तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि वोकेबलरी सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर देखा जाए तो करेक्टली स्पेल्ड की 10 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं
जो उनमें गलतियां कर देते हैं। क्या होता है, जैसे कुछ आपसे वोकेबलरी वहाँ पे पूछी है, उसमें पूछा इसकी सही स्पेलिंग क्या है, तो एक दो वर्ड, एक दो लेटर का इफेक्ट अंतर पड़ता है और कोई ना कोई मीनिंग हमारी गलत हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं करनी, वो गलती नहीं दोहरानी है। 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड के आएंगे, वो भी करके आने हैं। आइटम्स से 10-12 क्वेश्चन आएंगे, वो भी सही होने हैं। सारे आइटम्स हो जाएंगे। आपको एक काम भी करना है कि 2021 से 2024 तक की जितनी भी आइटम्स, जितनी भी सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, करेक्टली स्पेल्ड, फ्रेजल वर्ब्स प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी एसएससी ने वोकेबलरी पूछी है, वो सारी वोकेबलरी भी आपकी पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। प्लस आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं वीक में, प्लस मिनी मॉक टेस्ट पर डे देने हैं। जितनी भी गलती हो रही है आप नोटबुक में लिखते चलो और उन्हें रिवीजन करते रहो। बाद बाकी और कुछ नया नहीं करना, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करें कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की, तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के लिए जो कुछ ऐसी वोकेबलरी है जो कॉम्प्रीहेंशन में यूज होती है, तो उस वोकेबलरी को तो अब तो करना ही है। प्लस आप रीडिंग पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी और आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी इंग्लिश को इस तरह से कर लिया है कि जैसे अब कोई भी एग्जाम में बैठूं तो 90% अभी भी स्कोर आता है। जैसे पिछले में भी देखा जाए, मतलब जितने भी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि CDS में, NDA में कितने अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। SSC उसका स्तर थोड़ा अच्छा रहता है। तो एक बार अगर इस तरह से पढ़ लिया जाए, थोड़ा पैटर्न को फॉलो कर लिया जाए, अगर आप 21 से 24 तक की सारी वोकेबलरी पढ़ लोगे, प्लस जो PDF मैंने प्रोवाइड कर रखी है उसे पढ़ लोगे, प्लस आप ग्रामर सेक्शन का रिवीजन अच्छे से कर लोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे ग्रामर की आप जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, किरण की बुक है, प्रीवियस ईयर अगर वहाँ से लगा रहे हो आप, या फिर रिवीजन के लिए जो एरर्स का रिवीजन है आप नीतू मैम की बुक फॉलो कर रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक का प्लस आप प्रैक्टिस भी करनी है एरर्स के पीछे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो टॉपिक मजबूत नहीं होता। हम कितना भी रूल्स को पढ़ लें, प्लस प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 24-25 क्वेश्चंस आपके एरर्स के ही आएंगे पेपर के अंदर। 24-25 क्वेश्चंस एरर्स के हो गए, 40 से 45 क्वेश्चंस आपके एक्टिव, पैसिव और नरेशन के हो गए, प्लस फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। फिलर्स करने वो भी ग्रामर सेक्शन का एक पार्ट है। PQRS आते हैं 10 से 12। PQRS का सॉल्व करने का तरीका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो, आप उस वीडियो को जरूर देखना। वहाँ से आपको PQRS को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर मिल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका 100% हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनका स्कोर पहले 140-145 तक रहता था, वह 180 प्लस कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं। तो मेरे से जितनी भी हेल्प होगी मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। अब टाइम की कमी होने की वजह से मैं जिस तरह से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए हेल्प करने के लिए, आप उन वीडियोस को थोड़ा अच्छे से देखो और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही अच्छा स्कोर बढ़ता है। देखो 130 से 150 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब 150 से 180 जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ बारीकियों को और अपनी मिस्टेक्स को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है। बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, PDF को अच्छे से पढ़ लें, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। मैं इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ, वो इनफ रहेगा। इनफ सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ना है, 4-5 घंटे अगर पर डे आप इंग्लिश को दे रहे हो तो इनफ है। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8 मार्च अभी भी अप्रॉक्स 2 महीने का, 2 महीने से थोड़ा कम टाइम है। इतने टाइम में आराम से 30 नंबर तक, 35 नंबर तक आराम से बढ़ाए जा सकते हैं और 180 प्लस स्कोर आएगा। इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं, 5308 वैकेंसीज हैं, जो कि अपने आप में बहुत सही हैं। मेरे हिसाब से इस बार सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार मोस्टली स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एक आइडिया लगा है कि मैंने आपको बताया था कि एक आइडिया है रफली, मतलब एक एग्जैक्ट तो नहीं पता, कि 20 से 25 हज़ार के बीच में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। तो 20 से 25 हज़ार बच्चे हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला। 5300 तो वैकेंसीज ही हैं हमारे पास, 5308 वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस SI को छोड़ के बाद बाकी सबकी कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितनी प्रीवियस ईयर 2023 की गई थी। तो इस बार चांसेस अच्छे हैं सिलेक्शन के, तो अच्छे से अपनी मेहनत को करते रहें। बाकी ऑल द बेस्ट एंड राधे राधे एवरीवन, ऑल द बेस्ट।